तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और आज हम पढ़ाने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10th का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चैप्टर माना जाता है, सबसे भारी चैप्टर माना जाता है और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर पे आपका कमांड है तो आप मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ आ जाए। और इतने समझाने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, क्वेश्चन बनाने में डाउट होगा, क्वेश्चन समझने में डाउट होगा। ठीक है, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू करते हैं। और वैसे मेरा नाम तन्मय कुमार है, ठीक है? और हम अभी मुजफ्फरपुर में रहते हैं, ठीक है? और आप प्यार से मैं तन्मय भैया बुला सकते हैं, ठीक है? तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सर, सबसे पहले बात कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है सर? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है सर? ट्रिगो। सर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से बना है। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से बना है सर। पहला आता है हमारा सर क्या? पहला आता है हमारा सर ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है सर? सर पहला आता है ट्री, दूसरा आता है सर हमारा गोनो, ठीक है सर, गोनो। और तीसरा हमारा आता है सर मैट्री। मैट्री, ठीक है सर। ये 3 वर्ड आता है सर ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड आता है, ठीक है? ट्री, ट्री मतलब आप लोग पढ़ेंगे सर, ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है सर? ट्री का मतलब होता है सर 3। गोनो का मतलब होता है क्या सर? गोनो का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? गोनो का मतलब होता है सर क्या? गोनो का मतलब होता है एंगल। और मैट्री का मतलब क्या होता है सर? मैट्री का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब होता है सर मेजर। गोनो का मतलब क्या होता है सर? अभी जस्ट बताएं। ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल, गोनो का मतलब एंगल, और मैट्री का मतलब मेजर। मतलब 3 कोनों का जो मेजरमेंट होता है, इसको मेट्रॉन भी बोलते हैं। मैट्री का मतलब मेट्रॉन होता है और मेट्रॉन का मतलब ही मेजर करना ही होता है, ठीक है सर? तो 3 एंगल मेजर, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 कोनों के, 3 कोण से जो बना हुआ त्रिभुज होता है उसको क्या क्या कहते हैं हम इसमें। और हाँ, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं किस त्रिभुज के बारे में सर? तो सर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का फिगर कुछ ऐसा होता है सर, ठीक है सर? समकोण त्रिभुज, जिसको हम सर इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है सर? सर ये ए होता है, ये बी होता है सर, और ये सी होता है। एकदम आराम आराम से समझेंगे, इसमें कोई भारी नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फुल फॉर्म था कि ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? तो सर 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्री, गोनो और मैट्री, ठीक है सर? ट्री, गोनो और मैट्री, 3 से। 3 मतलब 3 होता है, एंगल मतलब कोण होता है, और मेजर मतलब मापना होता है, किसी भी कोण को मापना को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं सर। तो सर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब सर आते हैं इसके फॉर्मूला पे। सर ट्रिग्नोमेट्री के कुल 6 फॉर्मूला होते हैं, आप लोगों को याद होगा। सर देखिए, पहला होता है सर, पहला होता है सर हमारा साइन थीटा। दूसरा हमारा होता है सर कॉस थीटा। तीसरा होता है हमारा सर टेन थीटा। चौथा होता है हमारा सर कॉट थीटा। पांचवा हमारा होता है सर, पांचवा क्या होता है आप लोग बताइए? सर पांचवा हमारा होता है सेक थीटा। छठा हमारा होता है सर, छठा होता है हमारा सर कॉसेक थीटा, ठीक है सर? सर ये 6 होते हैं सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। इसी 6 फॉर्मूला से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री को खेलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है सर? सर साइन थीटा पहला आता है सर साइन थीटा, दूसरा आता है सर कॉस थीटा, तीसरा आता है सर टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉसेक थीटा, ठीक है सर? तो सर आप बोलिएगा कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इस सब का सर फॉर्मूला होता होगा? हाँ सर बिल्कुल होता होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं, ठीक है सर, आपको हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाते हैं। अगर देख लीजिए सर, ये क्वेश्चन है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें देख लीजिए, अगर आपका ये 3 दे दे, ये 4 दे दे, और ये पूछिए आपको ये क्या होगा, तो सर आपको सबसे पहले ये पता है कि सर ये वाले लाइन को क्या बोलते हैं। तो आपको अभी बताते हैं कि सर ये वाला लाइन जो होगा, जो 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री के परपेंडिकुलर होगा, वो हमारा क्या होगा सर, वो हमारा क्या होगा सर, वो हमारा होगा परपेंडिकुलर होगा, सॉरी, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, और ये हमारा क्या होगा, सर, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए सर, साइन थीटा इज टू क्या होता है सर, साइन थीटा इज टू क्या होता है सर, तो साइन थीटा इज टू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटा कर्ण मतलब सर ये होगा p/h। लंब बटा कर्ण, हिंदी में इसको बोलते हैं p को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है सर लंब, और हाइपोटेनस का मतलब होता है सर क्या, कर्ण होता है। ठीक है सर, फिर देखिए ये तो है साइन थीटा का। अब हम सबको तो एक जगह लिख नहीं सकते हैं, तो अच्छे से लिखेंगे। ठीक है सर, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सर p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब देखिए सर, इसका ट्रिक होता है, एक ट्रिक बताते हैं आपको पहले, फिर इसके बाद हम आपको इसे समझाएंगे। ठीक है सर, सब लोग बोलते हैं ना कि सर इसका कोई ट्रिक है क्या याद करने का, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर, पहले लिख लेते हैं b/h, यानी कि सर आधार बटे कर्ण, होता है सर। सर फिर tan थीटा क्या होता है सर, tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटा आधार, मतलब सर p/b होता है सर। ठीक है सर, यानी कि लंब बटा आधार होता है सर। ठीक है, मान लिया सर। फिर cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कि ये अगर p/b है तो सर वो b/p होगा, मतलब वो आधार बटा लंब है, मतलब अभी जो लंब बटा आधार है वो आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी कि सर देखिए b/p, यानी कि ये हो गया आधार बटा लंब। क्लियर। फिर है सर सेक थीटा किसका उल्टा सर, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा होगा हमारा सर सेक थीटा। ये b/h है, आधार बटा कर्ण है, तो सर ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा h/b, यानी कि कर्ण बटा आधार। क्लियर सर। फिर ये कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि सर साइन थीटा का उल्टा, यानी कि सर h/p, यानी कि सर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्लियर सर। और हम बता दिए आपको सर, ये तो इतना है ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल बात, छोटा सा बात जो समझना है। अगर ये आपको पता है, इतना अगर आपको पता होता है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इजी है। और ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं है उसके लिए एक ट्रिक है, सर। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी बी और क्या पढ़ते हैं सर, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है सर, ये एक ट्रिक है, आप लोग पढ़े होंगे सर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक नया ट्रिक है। ठीक है, जो हमको अच्छा लगता है और हम यही याद किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप बोलिएगा तो हम इसको लिख भी देंगे। ठीक है सर, हम लिख देते हैं सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख देते हैं। रुकिए सर 1 मिनट। ठीक है, पहला लाइन क्या है सर, PBP मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, और क्या हमारा अपना हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा। ठीक है सर, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर सर। ठीक है सर, क्लियर। ये ट्रिक है आपको, जो ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। और अगर आपको ये तीन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, अगर ये तीन अगर आपको याद है तो आप किसी भी ट्रिगो रेशियो के ट्रिगो का फॉर्मूला और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको h दिया रहेगा
तो एच और बी दिया रहेगा तो आपको पी पूछेगा, अगर पी दिया रहेगा, एच दिया रहेगा और तो फिर बी पूछेगा, और अगर बी नहीं पता है तो पी एच देगा, फिर बी पता करना होगा। ठीक है सर, तो ठीक है, यानी कि ये 3 फॉर्मूला आपके लिए कैसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और ये ट्रिक आप याद कर लेंगे। क्लियर क्लियर सर, ये ट्रिक आप याद कर लेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये ट्रिक याद कर लेंगे, और ये ट्रिक याद करने के बाद जब भी आप ये साइन थीटा याद हो जाएगा, कॉस थीटा याद हो जाएगा, टेन थीटा याद हो जाएगा, तो पता है आपको कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और क्या सर, और आपका शेक का कॉस का उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, कॉस का उल्टा शेक होता है, शेक का उल्टा कॉस होता है। क्लियर, ठीक है सर, क्लियर है। अब देखिए सर, अब आते हैं आगे। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, अब आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो आप क्वेश्चन बनाएंगे सर, जैसे कि यही आपका क्वेश्चन था, यही एक आपका क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना ले, या बोलिएगा तो इधर बना लेंगे, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है सर, अब देखिए इसको यहाँ पे ये करते, सॉल्व करते हैं। सर देखिए आपको P दिया था, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले लिख लेंगे गिवन। गिवन मतलब क्या है सर, दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो लिख देंगे सर क्या, दिया, दिया है, क्या सर, दिया है। ठीक है सर, क्वेश्चन में ऐसे एरो लगा देंगे और लिखेंगे दिया है। सर दिया क्या क्या है यहाँ पे, सर दिया है आपको P दिया है, P मतलब P आपका 3 दिया है, B आपका 4 दिया है, और आपको H पता करना है। H मतलब क्या होता है सर, कर्ण होता है। ठीक है सर, तो देखिए सर P दिया है आपका कितना सर, 3 दे रखा है, P मतलब लंब दे रखा है, B मतलब आपका बेस दे रखा है, बेस कितना 4 दे रखा है सर, आधार, बेस मतलब आधार, और H मतलब हाइपोटेनस आपको पता करना है। ठीक है सर, यहाँ लिख देते हैं सर, H का मतलब कर्ण होता है, हाइपोटेनस, B का मतलब बेस मतलब आधार होता है। क्लियर सर, क्लियर। कब, सॉरी सॉरी, कब 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 सर, जब ये थीटा अगर लेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन इसी से गलती होता है। अगर आपको एंगल सी थीटा ले रहा है तभी आपका ये नीचे वाला बेस होगा, वरना ये बेस नहीं होगा। जिस एंगल को थीटा लेगा, जिस एंगल के बगल का थीटा लेगा, उसी एंगल के बगल के नीचे वाला बेस होगा, वरना वो बेस नहीं होगा। वो परपेंडिकुलर मतलब लंब भी हो सकता है। सर ये अगर यहाँ अगर ये एंगल अगर ये ले लेता तो इसका मतलब सर ये वाला आपका बेस होता, लेकिन यहाँ तो ये एंगल ले नहीं रहा है, ये एंगल ले नहीं रहा, मतलब ये एंगल नहीं ले रहा है, मतलब सर आपका बेस कौन है, वो है, क्योंकि यहाँ पे आपको थीटा ले रहा है। ठीक है, क्लियर, ये याद रखिएगा। ठीक है सर, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, बेस मतलब आधार होता है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है सर क्या, सर परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। क्लियर, इतना क्लियर होगा। ठीक है सर, तो आपको ये दे रखा है, परपेंडिकुलर मतलब लंब यानी कि 3 दे रखा है, बेस मतलब आधार 4 दे रखा है, और हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो आपको फॉर्मूला भी जस्ट बताए होंगे कि सर अभी आपको ये फॉर्मूला बताए हैं, लेकिन आपको एक कुछ फॉर्मूला खुद से भी याद होगा, और हम आपको बताएंगे भी कि अब बताएंगे। यहाँ देखिए सर, सर यहाँ देखिए, अब बिना फॉर्मूला के वो नहीं बनेगा। तो सर देखिए, अब आपको अगर अगर आपको हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है सर, कर्ण होता है। अगर आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए सर, अब देखिए कि अगर अगर हमको कर्ण निकालना है, अगर हमको कर्ण निकालना है तो क्या कर लेंगे सर, ये लंब का स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस आधार का स्क्वायर, देख लीजिए, और यहाँ ये स्क्वायर अगर इधर गया सर तो आपको पता है कि स्क्वायर कभी भी हटता है तो रूट चढ़ जाता है, यानी कि ये कर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और अभी हमको पूछ क्या रहा है सर, कर्ण ही पूछ रहा है कि कर्ण निकालना है हमको, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो हमको कर्ण निकालना है। सिंपल है सर, एक दो फॉर्मूला और है, वो हम आपको लिख देते हैं। ठीक है सर, देख लीजिएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये आपका हो गया जो याद कर लेंगे आप लोग। दूसरा फॉर्मूला देखिए, जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक है, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। सर लंब, अगर आपको लंब पूछ देगा, स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझदार है, समझ जाइएगा। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या निकलेगा सर, और उसका रूट अंडर, तो आपका क्या निकलेगा सर, लंब निकल जाएगा। फिर आपको निकालना है क्या सर, आधार निकालना है लास्ट। ये आधार अगर आपको निकालना है सर, आधार आपको निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे सर, लंब का स्क्वायर
कर देंगे। ठीक है सर, तो इसके बाद इस तीन फार्मूला की मदद से इस चैप्टर के आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो जो मेन बात है वो हम एक एक बात आपको समझा दिए हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं इस चैप्टर में 10th में। ठीक है, और अगर आप बोलते तो हम 11th के लिए और अच्छे से पढ़ाते, लेकिन हम 10th के लेवल पे ही पढ़ा रहे हैं और समझा भी रहे हैं अच्छे से कि आप लोगों को समझ आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया होगा तो दिल वाला इमोजी हमको बताइए, सेंड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। देखिए तो सर अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाना है, अब हम बना सकते हैं क्योंकि इसका 3 फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला हम लिख के आपको बता दिए हैं। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है सर, तो देखिए हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाए हैं, कौन सा सर, ये वाला फॉर्मूला, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। तो ठीक है सर, यहाँ लिखते हैं कर्ण बराबर क्या सर, कर्ण बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है सर, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है सर, और इसका क्या होता है सर, रूट अंडर होता है। अब सॉल्व कर ले सर। देखिए लंब मतलब 3 का स्क्वायर सर, आधार मतलब सर 4 का स्क्वायर सर। ठीक है सर, अब देखिए सर कर्ण, ये कर्ण है, ये कर्ण है, क्लियर सर। ये 9 हो गया सर, फिर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, आपको पता होगा सर। अब ये देखिए कर्ण बराबर 16 में कितना होता है सर, 25। ठीक है सर, 5, यानी कि सर कर्ण बराबर कितना निकल गया, कर्ण बराबर निकल गया सर 5, यानी कि हमारा कर्ण का वैल्यू आ गया 5। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में किसी भी रेशियो का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछेगा तो आप बता देंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि सर एक चीज गायब है, मतलब हाइपोटेनस जैसे अभी गायब है, मतलब कर्ण गायब है, और हमको कर्ण तो निकालना ही निकालना है। 5 नंबर मार्क्स के लिए बता रहे हैं आप लोगों को कि कर्ण तो हमको निकालना ही निकालना है, और उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के 5 अनुपातों को भी लिखना है। पूछता है ऐसा क्वेश्चन, हम देखे हैं क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन बैंक में भी देखे हैं। तो कर्ण अगर निकाल गया तो मान लीजिए आपको अगर पूछता साइन थीटा सर, तो लीजिए ना सर, देखिए अब आप लिख लीजिए, बता ही देते हैं आपको। अगर आपको अगर पूछता साइन थीटा सर, अगर आपको साइन थीटा पूछता तो क्या आप साइन थीटा का वैल्यू नहीं बता देते सर, पी बाई एच है, लंब बट्टा कर्ण है, तो लंब का वैल्यू कितना है सर, लंब का वैल्यू 3 है, और कर्ण का वैल्यू कितना है सर, 3/5। सर आधार का वैल्यू कितना है सर, आधार का वैल्यू कितना है, 4 है सर, तो 4/5। सर लंब का वैल्यू कितना है सर, लंब का वैल्यू देखिए 3 है, तो सर 3/4। आधार का वैल्यू कितना है सर, आधार का वैल्यू है 4, और लंब का वैल्यू 3, 4/3। सर कर्ण का वैल्यू कितना है सर, कर्ण का वैल्यू 5 है, 5, और आधार का वैल्यू कितना है सर, 4 लिख दिए सर। सर फिर इस कर्ण का वैल्यू कितना है सर, यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना, कर्ण का वैल्यू 5, और 5/3 सर लंब। सर देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के हर एक रेशियो को हम निकाल दिए, क्या कहीं कुछ डाउट हुआ, बस जो मेन है बस ये आपका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो आप हर एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम इसका और आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और आगे कल हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे। आज का सिर्फ ये क्लास था, सिर्फ बेसिक क्लास था। ठीक है, कि आप लोग को समझ आएगा, और उम्मीद करते हैं कि समझ आया भी होगा। ठीक है, क्योंकि जितना बेसिक से हम आपको बताए हैं कि क्या कर्ण होता है, क्या लंब होता है, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक रेशियो को हम निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक पता होगा तो अगर आपको कर्ण पता हो जाए, लंब पता हो जाए, आधार पता हो जाए, कोई भी एक पता हो जाए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के हर एक रेशियो को निकाल सकते हैं। किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन का पूछेगा तो साइन का निकाल लेंगे, कॉस का पूछेगा तो कॉस का निकाल लेंगे, टेन का पूछेगा तो टेन का निकाल लेंगे, कॉट पूछे तो कॉट का निकाल लेंगे, सेक पूछेगा तो सेक का निकाल लेंगे, किसी भी का भी पूछेगा, इस 6 में से किसी का पूछेगा तो आप निकाल दीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं पूछता है। और अगले क्लास में वैल्यू वाले भी आएंगे कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, ये सब हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, बाय।